न्यूज में और मैं हूं आपके साथ भावना मिश्रा। आज हम आ गए हैं मोतिहारी के भितिहरवा गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन इधर दिखाइए, गांधी स्मारक संग्रहालय भितिहरवा जिला पश्चिम चंपारण का छोटा सा एक इतिहास से आज आपको रूबरू कराएंगे। और हमारे साथ आज जन सुराज एक मुहिम है जिसको लेकर आज हमारे बिहार में आए हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी ने एक पद यात्रा का शंखनाद किया है और आज वो पद यात्रा मोतिहारी के भितिहरवा से शुरू की जाएगी। ये आपको बता दें कि ये पद यात्रा लगभग 15 महीनों तक चलेगी, जिसमें 3500 किलोमीटर तक की पद यात्रा का संकल्प लिया गया है। और इसी के साथ पहले आपको हम इस मोतिहारी के भितिहरवा का जो गांधी जी के स्मारक संग्रहालय का क्या इतिहास है वो आपको एक बार रूबरू कराते हैं यहाँ से, कि जिला मुख्यालय से इस संग्रहालय की दूरी 54 किलोमीटर है। यहाँ से ऊपर रामपुरवा अशोक स्तंभ 3 किलोमीटर है, दक्षिण नंदगढ़ लौरिया 30 किलोमीटर, पश्चिम वाल्मीकि नगर 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। सर्वप्रथम पंडित राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर दिनांक 27 अप्रैल 1917 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देवनंदन सिंह वीरबली जी के साथ श्री रामपुर भितिहरवा पहुंचे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस जगह का बहुत खास महत्व है। आज आज़ादी के इतने सालों बाद फिर से प्रशांत किशोर जी ने एक राजनीति के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी पद यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पद यात्राएं हुई हैं, रथ यात्राएं हुई हैं, लेकिन ये शायद ऐसी पहली पद यात्रा होगी जो इतनी लंबी और इतनी ज़्यादा दिनों तक चलने वाली है। 15 महीने, जैसा कि आपने सुना कि 15 महीने यानी 1 साल से भी ज़्यादा तक इस पद यात्रा को चलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बारी आपको इस इतिहास से रूबरू कराने के साथ साथ हम आपको कुछ लोगों से बातचीत भी कराएंगे जो कि प्रशांत किशोर जी के टीम से हमारे साथ आए हैं और ये पटना से चलकर भितिहरवा आए हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी को। तो जानते हैं इनसे, क्या लगता है सर आपको कि प्रशांत किशोर जी का ये जो पद यात्रा का मुहिम है, ये तो जायज़ है कि प्रशांत किशोर जी ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इस पद यात्रा की शुरुआत की है, तो बिहार की राजनीति में किस तरह का बदलाव आएगा? हम अभी देख रहे हैं कि जितने भी नौजवान और माता एवं बहनों का उत्साह है जो प्रशांत जी से, शायद लग रहा है कि बिहार का ही नहीं पूरे ऑल इंडिया का राजनीतिक में उथल पुथल हो सकता है। यानी कि आपको उम्मीद है कि इस पद यात्रा जो 15 महीने की पद यात्रा के बाद बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा जगह बना पाएंगे। क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर जी को किस तरह आप देखना चाहते हैं, बिहार में किस पद पे देखना चाहते हैं प्रशांत जी को? बिहार में एक नया राजनीति के दौड़ में नया एक मोड़ लाना चाहते हैं, जिससे कि हर जनता को, हर व्यक्ति को सुझाव मिले जो कुछ करने का और न्याय दिलाने के लिए वो समर्पित हैं। अभी किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के उद्घाटन या कुछ इस तरह का पार्टी का अभी चर्चा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मुहिम का चर्चा हो रहा है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, और वो मुहिम है जन सुराज। तो पहले तो मैं ये भी चाहूंगी, आप लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि ये जन सुराज का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये जन सुराज है क्या? तो आप जन सुराज को जरा बताइए। देखिए मैम, जन सुराज एक, मान लीजिए कि एक अभियान है जिसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। एक आदमी चाहे तो बिहार का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। प्रशांत जी एक अभियान पे चले हैं जिसमें सही लोग जुड़ेंगे उनसे, और बिहार में क्या है कि अस्थिरता नहीं है। सरकार में मान लीजिए कि जिसको मैंडेट मिलता है वो नहीं है कि वही 5 साल रिपीट करे, 2 साल बाद फिर सरकार बदल जाती है। तो लोग कहता है कि हम जिसको वोट दिए हैं, पता चलता है 2 साल बाद वो हमारा वोट बेकार एक तरह से चला गया। तो प्रशांत जी एक विकल्प दे रहे हैं आपको कि वो उनका मुद्दा है एजुकेशन, 3 साल का डिग्री 6 साल। मुझे तो लगता है कि बिहार की अभी जो वर्तमान स्थिति है, इसको बदलने के लिए कम से कम अभी बिहार को 20 साल लग जाएंगे। क्या प्रशांत किशोर जी के आने के बाद ये 20 साल अंतराल कम हो जाएगा? देखिए, प्रशांत जी बोले हैं कि हमको इलेक्शन लड़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी तैयारी ग्राउंड लेवल पे हो रही है। उन्होंने बोला कि 2025 जो आ रहा है विधानसभा इलेक्शन या 2024 लोकसभा इलेक्शन, उसने बोले जब तक हमारा ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता तैयार नहीं हो जाता है तब तक हमको इंटरेस्टेड नहीं है। अगर 2030 में अगर हमको मान लीजिए कि कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे तैयार होगा तो 2030 में लड़ेंगे।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं, बंगाल से लेकर बिहार तक कई पार्टियों के समर्थन किए और इलेक्शन में जीत दर्ज कराई। प्रशांत किशोर जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर जी इस मुहिम को जितना प्रचार प्रसार दे रहे हैं, बिहार के लोग जन सुराज के नाम से अब प्रशांत किशोर जी को जाने लगे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आप पार्टी बनाओ या कोई अभियान चलाओ, आदमी या लोगों की जागरूकता और लोगों का जुड़ना जरूरी है। आप पार्टी बना लेंगे, अब करीब 1200 से ज़्यादा पार्टियां हैं इंडिया में, एक और ये पार्टी बना लेंगे, ठीक है, 1201 पार्टी बनाने से सोल्यूशन तो नहीं होगा। 5 लोग या 50 लोग मिलकर पार्टी बना लेंगे, तो ये विकल्प के रूप में ये बता रहे हैं कि भाई हम पहले लोगों को जोड़ें, एक अभियान की शुरुआत हो, फिर लोग की मैंडेट 50,000 लोग जैसे मेरे पास आ जाएंगे, उनके बाद उन लोगों के मैंडेट से फिर पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, ठीक है। तो ये मुहिम किस बिहार के किस ज्वलंत मुद्दों के साथ, क्योंकि बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे बिहार में तो समस्याओं का लिस्ट बना पड़ा है और मुद्दा ही मुद्दा है, बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी है, बिहार में रोड नहीं है, बिहार में मतलब गरीबी के साथ साथ भुखमरी तक की स्थिति है। तो प्रशांत किशोर जी किस पार्टिकुलर मुद्दे के साथ काम कर रहे हैं शुरुआत? ये आपको पता होगा, शायद जो यहाँ पे बुजुर्ग अंकल लोग हैं, ये 1974 के आंदोलन को देखे होंगे। संपूर्ण क्रांति का आह्वान था, मतलब जो व्यवस्था है उसे मैं बदलना चाहता हूँ। एक भुखमरी हो गया, बाढ़ राहत हो गया, गरीबी हो गया, शिक्षा का, ये एक चीज मुद्दे हैं। आप एक करेक्ट करिएगा दूसरा बिगड़ जाएगा, एक सही करिएगा दूसरा बिगड़ जाएगा। यहाँ आमूल चूल परिवर्तन की बात है। समाज से लोग आएंगे और समाज के लोग ही रास्ता बताएंगे, ठीक है। तो ये मुहिम का एक अलग वे में मुहिम है और आज के बाद आपको दिख भी रहा होगा, जितने भी लोग आए हैं शायद इनको बुलाया नहीं गया, ये लोग खुद आए हैं और अपने खर्च पे आए हैं, यहाँ स्टे करेंगे, इनके साथ चलेंगे और ये 1.5 साल तक मुहिम चलेगी। जो टिकेंगे, जो असली होंगे वो टिकेंगे, जो नकली होंगे निकल जाएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार में एक नया चेहरा तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि वो जदयू के सहकर्ता भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इस तरह का कभी लोगों के मन में ख्याल भी आया होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब जन सुराज आएगा, मुहिम आएगी, पदयात्रा होगी और प्रशांत किशोर जी का नाम आज बिहार के कोने कोने में लोग पहले से जानते थे, लेकिन आज जन सुराज के नाम से प्रशांत किशोर जी को ज़्यादातर जाना जा रहा है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के ही प्रशांत किशोर जी के एक सहायक कर्ता कह सकते हैं हम, वो जुड़े हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप लोगों का ये जो मेहनत, ये पसीना कितना रंग लाएगा बिहार में? ये 15 महीनों की पद यात्रा कितना बदल पाएगी बिहार को, बिहार की जनता के सोच को? आपके माध्यम से पूरे देश और बिहार को बताना चाहते हो, और देश और बुद्धिजीवी जानते हैं कि सिकंदर जब आया तो चंद्रगुप्त यहीं के थे, बिहार से ही हुआ है। जेपी जो है अपनी आंदोलन की है, हर चीज़ की शुरुआत प्रभु श्री रामचंद्र जी भी, उनका गुरुकुल भी यहीं से था। तो पूरे देश में एक नया विकल्प, एक नया शुरुआत यदि कहा जाए तो इस बिहार की भूमि, ये नंद की भूमि, ये यहाँ से हुई है। उसी के विकल्प के रूप में समय समय पर जब समय बदला है, कभी जेपी आए, कभी चंद्रगुप्त आया, कभी अभी आपको देखा जाए तो रामविलास जी पासवान जी हो गए, नीतीश कुमार जी, सब लोगों की राजनीतिक जीवन की शुरुआत बिहार से है। दिल्ली से, पटना से दिल्ली का इन्होंने सफर किया और अपना अपना स्थान। लेकिन बिहार की जनता का इतिहास रहा है कि बिहार की जनता सुनती सबका है, खड़े सबके साथ होती है, लेकिन करते अपने मन का है। तो प्रशांत किशोर जी का इतना बड़ा मुहिम, जो ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार भारत की राजनीति में इतनी लंबी पद यात्रा और इतने सारे 3500 किलोमीटर बहुत मायने रखता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, जिस तरह आज तेजस्वी यादव भी एक बिहार का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, नीतीश कुमार उनके साथ जाके गठबंधन कर चुके हैं, उन्होंने मिलकर सरकार बना ली है, तो आने वाले समय में क्या प्रशांत जी तेजस्वी यादव या नीतीश जी के साथ हाथ मिलाएंगे? अभी जो पुराने पार्टी हैं कहीं ना कहीं वो कलंकित है किसी न किसी मामले में, दल बदलने में, या उनके ऊपर पूर्व से कई तरह के। तो नए लोग की तलाश है, नया लोग खोज रहा है जो निष्कलंकित हो, जो नया प्रयास कर सके, नया, मतलब ऐसी विकल्प नहीं है। अब वही है, परिवारवाद हो जाता है कहीं ना कहीं। विकल्प नहीं होने के कारण लोगों को तेजस्वी यादव जैसे परिवारवाद को बढ़ावा देना। जी, अब वही हो जाता है। विपक्ष कहीं ना कहीं कहता है कि आप
आप पर कलंक है, आप पर जो है सो कोई विकल्प नहीं है, तो उभरने अब मजबूरी है। और ये विकल्प के रूप में यदि लाते हैं, जैसे दिल्ली में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी एक विकल्प के रूप में नेशनल लीडर, उसी तरह ये बिहार में भी यदि प्रयास इनका यदि रंग लाता है, युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, युवाओं को लाने की बात कर रहे हैं, जन स्वराज की बात कर रहे हैं, अच्छे लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, सबके साथ होने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हुआ है। महिलाओं का कितना समर्थन मिलेगा प्रशांत किशोर जी? महिला अभी देश के इस दौर में मोबाइल के ज़माने और टीवी के ज़माने, न्यूज़ के ज़माने में महिला बहुत जागरूक हो गई है। अब महिला ने सभी का साथ दिया है। वर्तमान सरकार नीतीश जी का यदि देखा जाए कार्यकाल, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका रही है। बिहार में जैसे कि हर वर्ग के, हर तबके के लोग नजर आते हैं, बिहार के लोगों के सामने एक नए चेहरे को एक्सेप्ट करना, उसे अपनाना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति, ये दो जो ऐसी राजनीति है, दो राज्यों की, जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। को एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, जन स्वराज एक मुहिम है, और इस मुहिम के साथ प्रशांत जी आए हैं, और ये पद यात्रा भी इस मुहिम के अंतर्गत की। लेकिन तो अभी देखने में अच्छा लग रही है। हम भी राजनीति सब कुछ जानते हैं, लेकिन राजनीति नहीं है, हम संगठन करता है। संगठन जो करता है वो राजनीति के पीछे। अभी वर्तमान में जो सरकार है, आप उससे संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं। तो आप आरजेडी के फुल समर्थक हैं? ना किसी का समर्थन नहीं है, लेकिन आवाज उनकी जनता जो कह रही है, हम जनता के मुंह से न चलते हैं। हमको तो दिमाग में सही है कि हाँ सही है, लेकिन हम नहीं कहते हैं सही है। लेकिन ये आपने कहा कि मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, तो ये कुछ कड़े सवाल नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, किसी के पक्षकार नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आरजेडी का जो इतिहास रहा है, वो आप देख सकते हैं कि हर रंग में रंगे हुए नेता, राजनेता लोग उसमें हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, फिर वो क्यों है? आखिर जब इतना मौका मिला तो ये घोटाले, ये बार बार छापा पड़ना, ये सब चीज का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इस सरकार से संतुष्ट हैं तो उनकी कमियों को आप अनदेखा नहीं कर सकते। देखिए, ये घोटाला जो करता है लोग, घोटाला हुआ है वो बाद में पता चलेगा। दूसरी सरकार बनेगी तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ इतना घोटाला किया है। अरे वो घोटाला नहीं किया है, देश विदेश सब घूमे, तो किसके पैसे से घूमे, क्या क्या नहीं किए, बहुत सी बातें हम नहीं बात कर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी के जो पुरजोर समर्थक नहीं है, खुशी की बात तो ये है कि वो भी इस रैली में शामिल हैं। 15 महीनों का ये पद यात्रा है, और उन्होंने कहा है कि वो हर गांव कस्बे में, छोटे छोटे दुकानों पे, चाय के काफिले पे, सब जगह जाके वो लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। तो लोगों से मिलके वो किस तरह के बात को बताना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं लोगों को, किस तरह का बदलाव लाना? जो आज हमारे राज्य में जो समस्याएं हैं, ऐसे समस्याएं जो कि निवारण अभी तक हो नहीं पाए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है, काम किया है, धरातल पर नहीं आ सकी है, तो इसकी विफलताओं की कुछ कारण हो सकती है। तो प्रशांत किशोर लोगों से मिलके, लोगों से जान के क्या उनका समस्या है, मूलभूत समस्याएं क्या है। जैसे मैं एक जनमरवा पंचायत से आता हूँ, वहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्कूल है, वहाँ पे 300 विद्यार्थी हैं 9th, 10th, 11th, 12th में, और मैं उसी मुद्दा को लेकर प्रशांत के पास आया था कि हो सकता है वो मेरे बात को बुलंद करे। लेकिन 300 विद्यार्थी होने के बाद भी उस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल तक वो प्रयास नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर प्रशांत आए, मैं आऊं, आप आए, कोई भी आके अगर कमियों को बाहर निकालता है तो अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन बिहार जैसे राज्य में काम को और कार्य को देख के कितने लोग वोट देते हैं? हम लोग पूरे इलेक्शन के 4 सालों तक सिर्फ यही बात करते हैं कि वर्तमान सरकार स्कूल नहीं बना रही है, वर्तमान सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है, वर्तमान सरकार बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो आप लोगों को मेरी बात शायद कड़वी लगे, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि बेबाक की पत्रकारिता मैंने शुरू की है। तो जब भी वोट देने की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले जाति और धर्म को चुनते हैं, और जब जाति की बात आती है उस समय हमें इलेक्शन के टाइम, वोट देने के टाइम हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये इन्होंने काम किया है या नहीं किया है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जन स्वराज जो मुहिम है, प्रशांत किशोर जी जागरूकता, किस तरह की जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आप सोच समझ के वोट दें या फिर आप एक अच्छे नेता को चुने? ये जागरूकता का क्या, कौन सी जागरूकता, किस प्रकार? देखिए, जातियों का जो समीकरण है वो इसलिए है कि जनता के पास विकल्प नहीं है। अच्छा, जो अच्छे लोग हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, और कई बार वो लड़ते हैं तो वो कैंपेन नहीं कर पाते हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो वैसे लोगों को ढूंढ कर प्रशांत जी एक प्लेटफॉर्म देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि आप इनको वोट दीजिए,
क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। तो जाति वाला समीकरण है नहीं, और जो अच्छे लोग हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, ये भी एक सच्चाई है। तो प्रशांत किशोर जी मूल रूप से ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आप लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों पे बात कीजिए और जागरूक होकर वोट करिए। लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। अब जब विकल्प ही नहीं है तो जो अवेलेबल है उसी में से लगता है। ये जवाब देना चाहते हैं, चलिए। जितना मैं अभी तक जन स्वराज के मुहिम को समझ पाया हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो मुहिम ही है ना, जागरूकता का है। तो इस मुहिम को सफलता तब मानी जाएगी कि जात पात पे वोट ना गिरे और मुद्दों पे वोट गिरे। तो इसका मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर जी ने जो जन स्वराज मुहिम की जो शुरुआत की है, वो सिर्फ इसका साफ मतलब है कि बिहार क्या, भारत के इतिहास में इतनी लंबी और इतनी बड़ी पद यात्रा पहली बार हो रही है। और इस पद यात्रा में सबसे बड़ी बात है कि जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ना। मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से इस लेवल पे जाकर के जनता के समस्याओं को सुनेगा। 15 महीने कम नहीं होते हैं, 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है, और इतने दिनों तक कहना है। और भी हमारे साथ है। अच्छा, इन्होंने तो पूरा बैनर लगा रखा है, बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, यात्रा अभियान सुनील कुमार गुरु। तो बड़ा, आप तो बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, मुझे लग रहा है जन स्वराज मुहिम की। तो क्या लग रहा है आपको कि ये पद यात्रा कितनी सफल हो? जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पद यात्रा इनका प्रत्येक जनता के बीच में जाएगा। और अगर जनता के भी चाहते है कि कोई ऐसा विकल्प लेके आवे कि हम लोग के माने अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को इसको समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन मेरी जो यात्रा है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, मैं बिहार विशेष दर्जा का यात्रा पर हूँ और मैं तकरीबन 12 जिलों से होके आया हूँ। 17 अगस्त से मेरा यह अभियान कंटिन्यू चल रहा था। यह अभियान मैं 2021 से स्टार्ट किया हूँ। आवाज़ से मेरा गांधी जयंती से मेरा यहाँ से हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जो बिहार के 38 जिला, 534 ब्लॉक और 101 अनुमंडल, 13 करोड़ जनसंख्या के बीच में हम जाएंगे। और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके धरना दूंगा और यहीं से मेरा हस्ताक्षर अभियान का आगाह होगा। 15 महीने की पद यात्रा में कितने दिनों तक शामिल रहेंगे आप? ये 15 महीना का पद यात्रा मानिए प्रशांत किशोर साहब का है, लेकिन मेरी यात्रा तो अनंत है। मेरी यात्रा में तो एक जनसंख्या तक में हम जाना है। ये बिहार विशेष दर्जा के लिए हम हैं और मैं बिहार विशेष दर्जा के लिए 13 करोड़ जनसंख्या के तक यात्रा जब तक पूरा नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? एक बार अपना परिचय दें। सुनील कुमार हुआ, ऐसे सुनील गुरु के नाम से हम पूरे बिहार में प्रचलित है और यह अभियान मेरा 2021 से चालू है। कहाँ के रहने वाले? गया बुद्ध ज्ञान की धरती मगध से, जहाँ से सम्राट अशोक मैंने शासक किए थे, मैं यही धरती से पैदा हुआ हूँ। और वही एक और अनोखा बात है कि माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के एरिया से मैं आता हूँ। कल पर इस पद यात्रा की शुरुआत हो रही है और इतने अच्छे जगह से हो रही है। और आज जब एक बार फिर से आप लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम आज इतने पवित्र जगह पे आए हैं, मोतिहारी के भितिहरवा में। और एक बार मैं चाहूंगी कैमरामैन एक बार हमारे इस बोर्ड को, पूरा बोर्ड को फोकस करे ताकि इस पे पूरा डिटेल आपको दिख जाए। इसी के साथ मैं भावना मिश्रा, देखते रहिए इंसाफ तक, कैमरामैन आनंद मोहन के साथ। धन्यवाद।